जय श्री राम प्यारे साधकों। आज मैं आप सभी साधकों के साथ में एक ऐसा दिव्य अनुभव शेयर करने जा रहा हूँ जो कि शब्दों से परे हैं, लेकिन अनुभूति में बहुत ही शक्तिशाली है। आज मैं जानकारी लेके आया हूँ माँ बगलामुखी नलखेड़ा के मंदिर के बारे में, कि मैंने सूक्ष्म जगत में वहाँ पर क्या देखा, दृष्टि के माध्यम से, ध्यान के माध्यम से। माँ बगलामुखी एक सामान्य देवी नहीं है, लेकिन यह 10 महाविद्याओं में 8वीं महाविद्या है, जो कि बहुत ही त्वरित फल देने वाली देवी है। यह एक सिद्ध पीठ है जो कि नलखेड़ा का मंदिर है, और यहाँ पर ऊर्जाएं किस प्रकार से कार्य करती है और किस प्रकार से आपकी अर्जियाँ लगती है और उनके ऊपर किस प्रकार का त्वरित एक्शन मैंने वहाँ पे देखा है। जैसे बहुत सारे व्यक्ति हैं जिनको धन से रिलेटेड परेशानी है, जिनको शत्रु बाधा है, ये अपने शरीर के षड विकार काम क्रोध मद लोभ है, जो हमारे षड विकार है, इनको त्वरित तरीके से दूर करने के लिए, या माँ बगलामुखी को स्तंभन की देवी बोला जाता है, कि यदि आपकी जो भी परेशानी है तत्काल प्रभाव से उसको बिल्कुल त्वरित स्टॉप कर देना। अब ऐसा नहीं कि ये देवी पूर्ण रूप से अगले शत्रु का विनाश कर देगी, बट उसके मन के अंदर जो दुर्गुण वाले भाव है, आपके प्रति जो षड्यंत्र है, कहीं ना कहीं वो उसकी बुद्धि के उन भावों का स्तंभन करती है, ताकि आपकी परेशानियों को जल्दी से छुटकारा मिल जाए। अब मैंने वहाँ पर क्या क्या चीज़ें देखी और क्यों हर एक साधक को माँ बगलामुखी के दर्शन अवश्य करने चाहिए, जिनके घर परिवार में तंत्र बाधा है, भूत प्रेत नेगेटिविटी की परेशानी है, या जीवन में लगातार एक परेशानी आती है दूसरी स्टार्ट हो जाती है, इस प्रकार की परेशानियाँ चल रही है, कोर्ट कचहरी के लीगल केसेस चल रहे हैं, अननेसेसरी आपको सताया जा रहा है दुश्मन के थ्रू, तो आपको इस मंदिर में अर्जी लगाने मात्र से आपका कार्य प्रारंभ हो जाता है। कहीं ना कहीं उन चीज़ों से आपको बाहर निकाल दिया जाता है। तो प्यारे साधकों, मेरा क्या दिव्य अनुभव हुआ और थड़ाई के माध्यम से कैसे मैंने वहाँ के गणों को देखा, कैसे वहाँ की प्रक्रिया है, वो मैं आप लोगों के साथ में शेयर करने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा, आप मेरी इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को आप सब्सक्राइब करें और कमेंट में अपने प्रश्न लिख के भेज सकते हैं। जो साधक आप मेरे साथ में जुड़कर मेडिटेशन क्लास ज्वाइन करना चाहते हैं, ये अपना ओरा और नेगेटिविटी के बारे में जांच करवाना चाहते हैं, तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट करके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो मेरे इस यूट्यूब चैनल के ऊपर मोस्टली आपको ऑथेंटिक जानकारी मिलती है, जिनको एक आम साधक भी पूर्ण रूप से अडोप्ट करके बहुत आसान तरीके से अपने इष्ट देवता की, अपने गुरु की कृपा को, या जिस भी आराध्य देव की आप भक्ति करते हैं उसको आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। और उस बीच में कोई भी परेशानियां चल रही है तो उनको दूर करने का उपाय भी मेरे थ्रू अपने इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से आपको प्रोवाइड किया जाता है। जो एक गुरु भी अपने शिष्य को जानकारी नहीं देता, वो भी मैं अपने इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप लोगों के साथ में कोशिश करता हूँ साझा की जाए। और मुझे बहुत अच्छा लगता है जब साधकगण आप सभी मेरी कही बातों को फॉलो करके अपना मंत्र जाप करते हैं, ध्यान साधना करते हैं और एक उच्चतम स्थिति को आप प्राप्त करते हैं, तो कहीं ना कहीं मेरे लिए बहुत ज़्यादा वो फ्रूटफुल है, आप लोगों की जो दुआएं हैं। तो माँ बगलामुखी का एक्चुअली मैं काफ़ी समय से कम 2 ईयर से लगातार कोशिश कर रहा था माता बगलामुखी के दर्शन करने की, नलखेड़ा की। बट कहा जाता है ना कि जब आपका बुलावा आ जाता है तो तभी आपको वहाँ पर उपस्थित होना पड़ता है, या तभी आप जा पाते हैं, उससे पहले नहीं जा पाते। तो इसी प्रकार की सिचुएशन मेरे साथ थी। लास्ट 2 ईयर से लगातार मैं कोशिश कर रहा था बट नहीं जा पा रहा था। तो फाइनली 14 दिसंबर को मुझे मौका मिला और मैंने वहाँ का टिकट बुक किया।
उज्जैन जाने का। तो बाद में वहाँ पे पहुँचे, अगले दिन 15 में मैंने दर्शन किए। तो वहाँ का किस प्रकार का ऑरा था, किस प्रकार की वहाँ की एनर्जी थी, और आम साधक किस प्रकार से माता बगलामुखी की पूर्ण रूप से साधना करके उनकी कृपा को आसानी से प्राप्त कर सकते हैं, और वो भी बिना किसी गुरु के। जब भी प्यारे साधकों, जैसे ही मैं वहाँ के वातावरण में पहुँचा, तो पूर्ण रूप से वहाँ पर एक गोल्डन कलर की, पीले कलर की ऊर्जाएं पूर्ण रूप से पूरे मंदिर को, मतलब प्रांगण को ढके हुए थी। और बहुत ज़्यादा सॉलिड कलर, पीला कलर, इतना मतलब ऑरा था कि यदि कोई व्यक्ति वहाँ थोड़ी देर के लिए बैठे तो उसका ऑरा भी कहीं ना कहीं फिल्टर होने लग जाता है, उसका ऑरा भी अपने आप से साफ होना प्रारंभ हो जाता है। उस मंदिर के प्रांगण में जैसे ही आप प्रवेश करते हैं, तो आगे आपको मंदिर का जो शेर मुख वाला, मैं साइड में फ़ोटो लगा रहा हूँ, आप देख सकते हैं, इस प्रकार का सुंदर दृश्य दिखाई देता है। और इतने ज़्यादा दूत और गण हैं वहाँ पर, और बहुत ज़्यादा पावरफुल, एक से एक पावरफुल शक्ति वहाँ पे विराजमान हैं, जिसमें से आप कोई भी शक्ति को, यदि आप कैपेबल हैं, अपने जाप और ध्यान के माध्यम से उनको सिद्ध करके ला भी सकते हो। ऐसा नहीं कि आपको कई महीनों की साधना करने के उपरांत सिद्धि बनेगी। तो माता काफ़ी दयालु है। बहुत सारे साधक बोलते हैं बहुत ज़्यादा क्रूर है, और बहुत ज़्यादा व्यक्तियों का अनर्थ हो जाता है यदि बिना गुरु के वो करा। तो ऐसा नहीं है, आप अर्जी से करते हो, आप ममतामयी माता है, यदि उनके प्रति आप उनका नाम जाप करते हैं, चालीसा करते हैं, तो डेफिनेटली आपके ऊपर भी कृपा होती है। तो सबसे पहले जब हम मंदिर में प्रवेश करें, तो पूर्ण रूप से मंदिर को कवर करते हुए एक सुंदर सा कवच लगा हुआ है, जिसके अंदर जो भी व्यक्ति जाता है तो पर्टिकुलर उसकी मन लगातार एकदम से शांत हो जाता है। जो भी उसके विचार है, कहीं ना कहीं वो शून्यता में चले जाते हैं। उनके मन के अंदर कोई भी व्यथा है, वो भी शांत होने लग जाती है। तो ऐसा वातावरण वहाँ का है, जैसे ही आप प्रवेश करेंगे तो आपके रोम रोम खिलेंगे बार बार, और आपकी मतलब एक सुखद सी अनुभूति आपके शरीर में होने लग जाती है। इतने गूज़बम आपको वहाँ पे आएंगे बार बार। तो जैसे ही आप उसके अंदर, मंदिर के अंदर प्रवेश करते हैं, तो वहाँ का दृश्य तो बहुत ही ज़्यादा सुंदर है। वहाँ पे जब आप स्टार्टिंग में हनुमान जी विराजमान होते हैं। अब माता कोई भी हो, हमेशा से हनुमान जी आगे चलते हैं, और पीछे की साइड में भैरव जी चलते हैं। तो सबसे पहले आपको जो माता के दर्शन होते हैं, आपके हनुमान जी के होते हैं। और हनुमान जी से अर्जी लगाने का एक तरीका है, आप सबसे पहले हनुमान जी से बोलो कि माता, जो बगलामुखी है उनके मुझे दर्शन करने का परमिशन दीजिए, आप मेरी इसमें सहायता करें। यदि आप किसी भी हनुमान जी के मंत्र का जाप करते हैं, या आपके आराध्य ही इष्ट हैं, मतलब हनुमान जी हैं, जैसे अलबेले बालाजी अपने हैं, तो उसी प्रकार से आपने अर्जी लगाई, तो सबसे पहले हनुमान जी से आपने प्रे कर दिया, आपकी जो मनोकामना है उसको भी आप कह सकते हैं। फिर आगे बढ़ते हुए आपको माता बगलामुखी के दर्शन होते हैं। और माता बगलामुखी का यह दिव्य स्वरूप बहुत ही सुंदर है, वहाँ पर आपका मन करेगा कि आप लगातार वहाँ पे निहारते रहें। और साक्षात महालक्ष्मी आपकी दाई में बैठे हुए हैं, बीच में माता बगलामुखी और सरस्वती माता बाई में विराजमान है। तीन मूर्तियों के रूप में हमारी ये माता बगलामुखी की ऊर्जा है। और ये स्वयंभू है। पूरे इंडिया के अंदर एक नलखेड़ा सिद्धपीठ है, और एक आपका हिमाचल प्रदेश में कांगड़ा में जो बगलामुखी का मंदिर है, या पीताम्बरा मंदिर है, वो मंदिर ये स्वयंभू है। और एक दतिया में मंदिर है तीसरा, जो कि स्थापित करा गया है नलखेड़ा से ले जाके, एक तरीके से जोत, जो वहाँ के महाराज थे। ठीक है। तो ये सिद्ध पीठ है, इनमें से मैं जो दर्शन कर चुका हूँ, दतिया पीठ के कई बार दर्शन कर चुका हूँ, और नलखेड़ा का ये मेरा पहला दर्शन था। तो यहाँ से डायरेक्टली आप कम्युनिकेट कर सकते हैं सूक्ष्म शरीर के माध्यम से, सूक्ष्म रूप में आप माता से आप अपनी बातों को कह सकते हैं। तो तत्काल प्रभाव से माता की जो
गण हैं, योगिनी जोगनियाँ, तो वो पूर्ण रूप से एक्टिव होकर उन पर तत्काल प्रभाव से कार्य करती हैं। जैसे ही मैं लाइन में खड़ा हुआ था तो आगे कुछ ऐसे थे जिनके शरीर में नेगेटिव ऊर्जा थी, तो लगातार वहाँ से जो उसका शरीर जैसे जैसे मंदिर में प्रवेश हो रहा था तो ब्लैकनेस जो दिखाई दे रही थी उसके शरीर की मलिनता तत्काल प्रभाव से निकल के जल रही थी और पूर्ण रूप से उसका ओरा पूर्ण रूप से शांत होता जा रहा था, गोल्डन कलर में होता जा रहा था, पीले कलर में। तो मीन्स उसने अर्जी लगाई और उस पर तुरंत काम हुआ, एक्शन हुआ और उसका ओरा क्लियर हो गया। इस प्रकार के दृश्य मैंने वहाँ पे देखे हैं कि आपकी अर्जी स्टार्ट हुई, प्रांगण में जाते ही आपका ओरा फिल्टर हो गया और आपकी मनोकामना के ऊपर कार्य स्टार्ट हो गया। अब यदि आप सभी वहाँ पे जाते हैं तो आप माता से जुड़ने का प्रयास करें। जीवन में काफ़ी परेशानियाँ, प्रॉब्लम है, आप सीधा वहाँ पे अपनी अर्जी को लगाते हैं या आप किसी भी मंदिर में जाते हैं और अपनी अर्जी को लगाते हैं तो वहाँ की डायरेक्ट आप जो मुख्य देवी देवता हैं उनसे डायरेक्टली कनेक्ट हो, उनसे उनकी कृपा को प्राप्त करने की आप अर्जी लगाओ। तो यदि वो कृपा के माध्यम से आपको मिल जाती है तो आपकी सारी जीवन की जो समस्याएं हैं, जो प्रॉब्लम है, वो कहीं ना कहीं आपकी सॉर्ट आउट बाय डिफ़ॉल्ट हो जाएंगी। तो इस प्रकार से जैसे ही आप माता के दर्शन करते हैं, दर्शन करके आप उस माता की परिक्रमा करते पीछे जाते हैं तो लेफ्ट साइड, राइट साइड की साइड में ही मृत्युंजय भैरव का सुंदर सा स्वरूप विराजमान है। वहाँ पे आप भैरव जी के दर्शन कर सकते हैं उनके वाहन के साथ में। जैसे मैं वीडियो फ्लैश कर रहा हूँ आप देख सकते हैं, आप भी दर्शन कर सकते हैं, अर्जी लगा सकते हैं। तो इस प्रकार से आपको दर्शन करने चाहिए। इसके अलावा मुख्य जो पार्ट है, यदि आप फील करना चाहते हो किसी भी मंदिर में, कनेक्ट होना चाहते हो वहाँ के देवता के साथ, तो आप अपना आसन बिछाओ और आसन बिछा के संकल्प लेके आप ध्यान में कनेक्ट होने की कोशिश करो। यदि आप कनेक्ट होने में सफल हो गए और जो कि काफ़ी हद तक जिसका ध्यान नहीं लगता है, यदि इस मंदिर में बैठकर आप ध्यान लगाते हैं तो आपको डेफिनेटली माता के दर्शन होंगे और प्रॉपर उनकी ऊर्जाओं को फील कर सकते हैं। उस दौरान यदि आपकी रिक्वेस्ट है माता से कि आप अपनी शक्ति प्रदान करो, सिद्धि प्रदान करो या आप अपनी दृष्टि प्रदान करो, तो माता आपको वो भी प्रदान कर देती हैं। इसके अलावा वहाँ पर 121 कुंड वहाँ के जो पंडित थे उन्होंने बताया, कम से कम 121 कुंड है हवन के। तो 3 तरफ वहाँ पे हवन होते रहते हैं जिसमें कि व्यक्ति अपनी परेशानियों के लिए या अपनी कोई इच्छाओं के लिए या बहुत से साधक अपनी माता की प्रसन्नता के लिए हवन करते हैं। डिफरेंट डिफरेंट अमाउंट में वहाँ पे हवन किया जाता है। बट मेरा जो मन है, आपके जीवन में कोई भी परेशानी चल रही है, आप ये मत सोचो कि आपको बड़े से बड़ा हवन कराएं तो तभी आपको प्रॉब्लम आपकी सॉर्ट आउट होंगी। आप यदि माता की प्रसन्नता के लिए भी हवन करते हैं छोटा सा, तो उससे भी आपकी परेशानियां जो चल रही है वो कहीं ना कहीं दूर होती है और आपके घर में माता का स्थायी निवास। वहाँ की एनर्जी इतनी एक्सट्रीम है कि आपकी प्रॉब्लम, मन के अंदर शांति और भय का पूर्ण रूप से नाश कर देती है देवी। तो पूर्ण रूप से आपके जो भी शरीर की ऊर्जाएं हैं, आपके सातों चक्र हैं, कुंडलिनी शक्ति है, वो बहुत प्रॉपर शुद्ध होके आपकी दृष्टि के लिए काम भी स्टार्ट होता है। इसके बाद दर्शन करने के उपरांत मैंने माता की प्रसन्नता के लिए एक यज्ञ किया वहाँ के एक पुरोहित पंडित के थ्रू। वहाँ का जो दृश्य था मैंने वहाँ पे सूक्ष्म में देखा, जिनके शरीरों में नेगेटिविटी की परेशानी, तो उनकी क्या चीज़ें हो रही थी। जो हवन कुंड था, हवन कुंड के ऊपर एक चक्र बना और चक्र के अंदर उसके घर तक की चीज़ें खिंच खिंच के उसके अंदर आ रही थी। जो व्यक्ति वहाँ पे बैठा है, हवन करके आहुति वो डाल रहा है, तो उसके शरीर की सारी मलिनता शुद्ध होकर उसके घर की भी जो परेशानियां हैं, नेगेटिविटी, भूत प्रेत या उसके मलिन पितृ कुछ भी है, तो वो सब आके उस हवन के अंदर में शुद्ध हो रहे थे एक तरीके से।
सारी धुआं ही धुआं उनके अंदर प्रवाहित होता जा रहा था। जो भी गंदी चीज़ें थी, जो भी पुरानी उनके घर की क्रियाएं थी, वो भी हवन के अंदर थी। मैंने कुछ वीडियो क्लिप लगा रहा हूँ वहाँ की, जो साधक अपने घर की परेशानी, अपनी दुविधाओं को दूर करने के लिए, तंत्र को दूर करने के लिए वहाँ पे बैठे हुए हैं। तो प्यारे साधकों, यदि आप माता बगलामुखी की सिद्धि करना चाहते हो, उनकी कृपा को प्राप्त करना चाहते हो, तो आप वहाँ जाके, आपका लेवल है, थड़ाई खुली हुई है, तो जस्ट ध्यान लगा के भी वहाँ की ऊर्जा को आप लेके आ सकते हैं, वहाँ की शक्ति को लेके आ सकते हैं। बहुत सारे पॉडकास्ट, बहुत सारे चैनल्स के ऊपर इंफॉर्मेशन स्प्रेड की जाती है, भाई बिना गुरु के नहीं करना है। तो ये सबसे ज़्यादा एक तरीके से डराने वाली बात हो गई है। आप यदि सात्विक पद्धति में माता को सात्विक तरीके से लेके पूजा करके चलते हो, तो पूर्ण रूप से आपको कोई भी परेशानी नहीं है। आप ओनली उनकी प्रतिमा को लेके, मतलब जो तस्वीर होती है उसका उपयोग करके आप उनकी साधना, उनके मंत्रों का जाप कर सकते हैं। जैसे ओम ह्रीम बगलामुखी देव्ये नमः, आप इस बीज मंत्र का जाप कर सकते हैं। या हलीम हलीम, एक वीर भाव में आपको प्रॉब्लम है तो इस मंत्र का भी जप कर सकते हैं, जो कि बिना गुरु के भी जाप किया जा सकता है। बिल्कुल भी डरने वाली बात नहीं है। आधे से ज़्यादा बस डरा के रखते हैं कि गुरु दीक्षा लो, गुरु दीक्षा के नाम पे पैसे दो और उसके बाद में आपकी देवी सिद्ध होगी। भाई वो तो आप अपनी अर्जी के थ्रू मांग के भी लेके आ सकते हैं, जैसे मैं लेके आया हूँ। तो बिल्कुल भी इन बातों पे आप ज़्यादा ध्यान मत दो, ना ही डरो। आप अच्छे से अपनी पूजा पाठ करते हैं, प्रॉपर उनकी चालीसा का पाठ कर लो। ओम ह्रीम बगलामुखी देव्ये नमः, आप इस प्रकार का नमन कर सकते हैं। प्यारे साधकों, मेरी यह वीडियो आप सभी को कैसे लगी? यदि आपने भी नलखेड़ा बगलामुखी सिद्धपीठ में दर्शन किए हैं तो कमेंट में ज़रूर अपना अनुभव लिखिएगा। और जो करने वाले हैं वो भी ज़रूर दर्शन करके, और आप लोगों की 100% से प्रॉब्लम कहीं ना कहीं वहाँ जाने मात्र से ज़रूर ख़त्म होगी। तो प्यारे साधकों, मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप सभी को जय श्री राम, जय हो माता बगलामुखी।